नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप। जी हाँ, इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। संदीप क्लासेस बॉन पर कैसे हो सारे के सारे, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमारा थोड़ा वो इशू हो गया था, इस वजह से मैंने कल आपको क्लास पूरी नहीं करा पाई। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है मेरे भाई, आगे के लिए मैं शुरू से आपको यही चैप्टर कराऊँगा, बिल्कुल बेसिक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से शुरू से बताऊंगा, आपने देखे नहीं है वीडियो, देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। ठीक है मेरे भाई, चलो चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर आते हैं। कल हमने पढ़ा था एनालॉजी, बोले तो समानता, हमने ये बोला था एनालॉजी। एनालॉजी बोले तो समानता। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, देखते हैं आगे अब क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, ठीक है। इसमें मैंने बोला था एनालॉजी कितने प्रकार की होती है, आपको मैंने बताया था पूरी तरीक़ा से एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। नंबर 2, नंबर एनालॉजी। नंबर 3, वर्ड एनालॉजी। नंबर 3 वर्ड एनालॉजी। नंबर 4, फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी है, ठीक है, फिगर एनालॉजी है। ये 4 प्रकार की एनालॉजी होती है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। आपने अगर कोड एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, सेम वैसे ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम उसी तरीके से होता है। ये अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी तो सिर्फ सेम वही होता है। 90% ये सोच लो कि इसमें से क्या बोलते हैं, कोड एंड डिकोडिंग ही होती है 90%, ये सोच लो बिल्कुल ही। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आपने अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी है तो सेम वैसे ही होगा, देख लीजिए, आप उतार सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ तब तक के लिए। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नंबर एनालॉजी कराऊंगा, क्योंकि मैंने कल उसमें कराए थे, एक सवाल कराया था, वही मैं आपको डीपली बिल्कुल समझाऊंगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट एनालॉजी कराऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। देखो, देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो, ये क्वेश्चन बताइएगा। आपने अगर अच्छी तरीक़ा से पढ़ी होगी कोडिंग डिकोडिंग तो आप ये भी करना। 80% मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई और मेरे दोस्त, मेरे बॉयस, सब लोग कर सकते हैं। 80% लोग कर सकते हैं इस सवाल को, अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरीक़ा से पढ़ी है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं, हम देखते हैं, तब तक वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। इसका ऑप्शन मैं देता हूँ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑप्शन इसके, फर्स्ट ए, हो गया आपका 36, बी हो गया आपका 49, सी हो गया आपका 126, डी हो गया आपका, बोले तो 36, 27 लिखते हैं। बता सकते हैं कौन सा होगा इसमें से? और डी होगा आपका, सॉरी ये
27 नहीं 30 होगा, और ई होगा आपका 51। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। देखिए मैंने आपको दे दिया, ऑप्शन भी दे दिया, आप लोग समझ सकते हैं। एक बार बताइए मेरे भाई कैसा लग रहा है आपको। चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। इसमें ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल लॉजिक तरीके से बताऊंगा, अगर समझ सकते हो तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना। अगर ये समझ लिया आपने तो सोच लो आपको नंबर एनालॉजी बिल्कुल आ गई है, ये सोच लो। वो कैसे करना है अब वो देखते हैं हम। देखो ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मुझे सिद्ध कैसे करना है, सही कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसे हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 का वर्ग आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इससे इससे 5 का वर्ग हो सकता है। ठीक है, 2 का, 3 का, 5 का और 6 का भी हो सकता है। फिर यहाँ पे 6 के तो आएगा, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 36 आ सकता है, यहाँ ऐसे इसको 36 कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं। देखो 2 का वर्ग हो सकता है, 3 का वर्ग हो सकता है, 5 का वर्ग हो सकता है, यहाँ 6 का वर्ग हो सकता है, वो सॉरी 7 का वर्ग हो सकता है। अब वो कैसे, देखो ये तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बन गया, स्क्वायर वाला। ये प्राइम नंबर वाला जो मैंने आपको बताया है, कल बताया था मैंने, आपने कल की भी नहीं देखी है, 10-12 मिनट की जो भी है, उसमें थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था एक तरीक़ा से, इसलिए वो क्लास थोड़ी वो हो गई थी, इसलिए मैं आप क्षमा चाहता हूँ। वो भी क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर तरीका से। ये प्राइम नंबर वाला हो गया। अब इसे देखते हैं कैसे, ये कैसे आएगा, आप कैसे समझ सकते हैं इसे। देखो यहाँ पे हम 2 का क्यू कर सकते हैं, 2 का क्यू कितना होता है, वो सॉरी 2 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 2 का वर्ग कर सकते हैं, फिर 3 का वर्ग कर, वो 3 का क्यू कर सकते हैं, 3 का क्यू कर सकते हैं, 2 का क्यू कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। बताइए 2 का क्यू, सॉरी मैं इधर सही से लिख दूँ आपके पास, 2 का क्यू कर सकते हैं। 2 क्यू कितना होता है, इसमें इसमें तक देखोगे, यही तो हमें करना है अभी, यही तो कर रहे हैं। इसे तो अभी लिया ही नहीं हमने, ये तो इसी के चल रहा है ना। इसे 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे कर सकते हैं। अब इसे 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 5 का वर्ग, इसे वर्ग, इसे क्यू। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे कितना आएगा, 6। 6 का क्यू कितना होता है, वो 6 का क्यू तो कितना होता है, बताइए, बताओ। आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से, सही आ रहा है। चलो देखते हैं आगे कैसे, इससे कैसे कर सकते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, बताओ। बताइए बताइए। देखो यहाँ पे 5 का क्यू कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। 5 का क्यू 125, +1 126 हो गया। ठीक है, थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, इसलिए अगर आपको थोड़ा वो दिख रहा होगा तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं आगे कैसे। अब इसे 30 कैसे कर सकते हैं, देखो इसे 2 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, इसे 3 का वर्ग कर सकते हैं। देखते हैं आगे कैसे हो सकता है, उसे कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा। 2 का वर्ग करेंगे हम, या 3 का, 2 का क्यू करेंगे, वो सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, देखो 2 का वर्ग +3 का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, 25, 25 का वर्ग। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कर रहा हूँ मैं, एक मिनट मिस्टेक हो रही है थोड़ी, देखते हैं हम कैसे। मुझे आपको यही तो बताना है, देखो कैसे कर सकते हैं इसे। देखो
हमने 3 का वर्क किया है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, खड़े होकर देखिएगा। चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो 2 का वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें +5 करते हैं, देखो +5 करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का वर्क 4 +5 9 हो जाएगा। और इसमें भी प्लस, अगर इसे 5 का वर्क करेंगे 25 होएगा, +5 करेंगे 30 हो जाएगा। ये भी आंसर सही है। अब हम इन चारों में से सबसे पहले वैल्यू किसे दें, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ये तो चारों सही है। अब चारों के चारों एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे करोगे इसे, कौन से को पहले करोगे, ये तो आपको मायने रखता है ना। ये चीज़ तो बताने का फ़र्ज है और मुझे बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे, बताइएगा, जल्दी बताइए। देखो आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देख लो एक बार। इसे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसे देंगे हम, ये मायने रखता है, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे, देखो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर बता दिया, प्राइम नंबर बता दिया। ये क्या है, स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है। आसपास की वैल्यू बोले तो स्क्वायर, आसपास की वैल्यू जाऊँगे। मैंने आपको कल कितने लिखाए थे, प्राइम इवन ऑड लिखाए थे। इवन ऑड कोई भी आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है, या भाग माइनस आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मैंने आपको कल बताया था, क्लियरली बताया था। बताइए इसी तरीके से हम करेंगे इसे सबको, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे कैसा होता है, जो भी होता है देखते हैं एक बार। आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप करके दिखाइएगा। अगर ये समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं आगे। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। मैं आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। मैं सारा मिटा देता हूँ। इतना मैंने कल आपको बताइए, ये तो कल वाला बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन में एक देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 17। इसका मतलब समझते हो, वैसे तो ये कोडिंग डिकोडिंग है पूरी, ये सेम 90% उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की तरह। अगर ये बिंदी लगी है इसमें तो ये समझ लो इसी तरीके से, तो अनालॉजी इसे मानते हैं, वरना कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। इसे बिंदी का मतलब ये होता है। अब इसे यहाँ पे लिख दिया हमने, इसे कितना लिखते हैं 52, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 1। तो बताओ अगला क्या आएगा, आप लोग बता सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कैसे करना है। बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, जितने हो सकता है अपनी तरफ से, जितनी क्षमता है मैं अपने क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को क्वेश्चन एक भी एक लिखना है, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये मैंने आपको दिया है 6 क्वेश्चन। नंबर 2, 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मैं अब देखता हूँ, 1 मिनट तक मैं आपको वेट करता हूँ, उसके बाद आप देखते हैं कितने लोग आंसर कर सकते हैं इसके। और सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, कौन सा लॉजिक बनना है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं, चलिएगा।
बताओ मेरे शेरों, बताओ मेरे भाई। पढ़िएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिएगा जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, देख सकते हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाम किसी का नहीं लूँगा मैं। नाम किसी का नहीं लूँगा मैं। जान सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, कुछ लोग अभी रह गए हैं। चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे कर सकते हैं। एकदम देखना, इधर देखो सारे के सारे, देखो कैसे कर सकते हैं। देखो ये कितना 70 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 कर देंगे, +1। देखो हो रहा है, 70 तिया 51 +1 52। ठीक है, ऐसे इसमें करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, 1 तिया, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। 4 तिया 12, ऐसे इसमें कर दो, 6 तिया 18। ये तो बहुत बेसिक वाले सवाल हैं, अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा लेवल है। ये कैसे करेंगे, देखो ये कैसे करेंगे, इसका इससे कैसे संबंध हो सकता है। मैंने आपको बताया सब जितने चैप्टर है संबंध ढूंढना होता है, किसी किसी एक को अलग निकालना पड़ता है और 3 को समान बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें 3 का 2 का क्यों जोड़ सकते हैं, 2 का क्यों जोड़ सकते हैं। एक में अगर 2 का क्यों जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 9। ठीक है, अब इसमें हम क्यों जोड़ेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करना है तुम्हें। मैंने क्यों जोड़ा, अगर इसमें कोई अगर वर्ग जुड़ रहा है तो वर्ग ऑप्शन में दिया होगा, मैंने आपको सिर्फ बताया इतना। ठीक है, अगर तुम्हें जैसे वर्ग मिलता है अगर ऑप्शन में, तो आपको वर्ग ही जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है वर्ग नहीं जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे। इसमें देखो 2 का क्यों जोड़ सकते हैं, 8। ठीक है, 14। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे बन सकता है। इसमें देखो 7 का उसका जुड़ रहा है, इसी का 7 का, या मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी होता है। ठीक है, डायरेक्टली हमने इसका रूट लिख दिया है ना, तो ऐसे इसका रूट लिख दो, इसका कितना होता है 64। बहुत बेसिक है ना, इसी तरीका से ये करना है। देखो इसमें कैसे हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या +6 कर रहे हैं इसमें, देखो +6 हो रहा है, तो इसमें 6 कर दो, कितना होगा। सारे के सारे मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, मैंने इनटू या भागित, मैंने सब कुछ बताया था आपको। इसी तरीके से होने देख रहे हो, एक ये बचा है ना अपना, चलो इसे भी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे। इसमें 2 का वर्ग जुड़ रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 2 का वर्ग जुड़ रहा है, इसमें भी जोड़ दो 2 का वर्ग, कितना आएगा 12। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है, इतने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग उतारो, तब तक मैं 30 सेकंड का गैप ले, तब तक मैं वेट करता हूँ आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं, मैं हट जाता हूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। कंधे से कंधे मिलाकर मेहनत करनी है। ठीक है मेरे भाई, अगर कुछ देखा है तो उसे पूरा करना है। आप लोगों की दुआओं से अगर इतना हो गया है तो और भी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग थोड़ा मेहरबान होइए। ठीक है, देखिएगा।
कैसे करते हैं अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ये 20 से इसका संबंध है, ठीक है मेरे भाई। तो 60 का किससे संबंध होगा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक 125 5 से संबंध है, तो 529 किससे संबंध होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी देते जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो 20 का संबंध 5 से है, तो 6 का संबंध कैसे होगा। ये तीन ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा एक बार चलते हैं, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, मैं आपका वेट करता हूं तब तक, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपकी 3 दिन तक क्लास लूँगा मैं, ठीक है मेरे भाई। 3 या 4 दिन तक होगी एनालॉजी क्लास, आप उसके लिए दिक्कत ना लें, ठीक है मेरे भाई। एक एक टॉपिक एक एक दिन में ख़त्म कराऊंगा। क्वेश्चन जितने होंगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, इससे अगर कोई बेहतर जो भी बनता है, जितने भी रिसेंटली आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा ज़रूर, ठीक है मेरे भाई। आज मैं नंबर कोडिंग ही आपको, वो नंबर एनालॉजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद कल आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी, फिर वर्ड एनालॉजी, फिर फिगर एनालॉजी, ठीक है मेरे भाई। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने दिया आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बा मेरे शेरो, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। आपको कोई अगर वैसा लग रहा है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं कोऑपरेट, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो कैसे कर सकते हैं इसे। देखो इधर से कराता हूँ मैं आपको। देखो कितना हो रहा है, 20 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 कर दें, 20 दूनी 40 और 2 42। अब इसी तरह से इसमें हम 60 कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कैसे कर सकते हैं। देखो जब मैंने इसे ऐसे ही कर दिया, मुझे 60 लाना है, 2 तो प्लस करना है, 2 प्लस करना है, ठीक है मेरे भाई। 2 प्लस करना है तो कैसे, 2 प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा, 58। 58 दूनी के 58 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 29। तो ये 29 होगा यहाँ पे। देखो कैसे होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 29 होगा आंसर, ठीक है मेरे भाई, आंसर 29 होगा। देखो कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 60 में से पहले हमें जो 2 जोड़ने हैं, ये वाले 2 घटा देता हूँ, कितना बचता है, 58, ठीक है मेरे भाई, 58 बचता है। उसे 2 मैंने हटा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे 58 बचे। अब हमें इससे दो का मल्टीप्लाई तो करना था। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बजाय हम भाग देते हैं 2 का। देखो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 2 ने 18, 29 आ गया। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आ जाए तो फिर भी मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरे से, यही है आईडी, यही बोलेगा आपको। कोई भी संदीप क्लासेस बॉन से टेलीग्राम है और संदीप क्लासेस बॉन से इंस्टाग्राम है। आप लोग किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं आगे कैसे। देखो ये क्या है, ये 5 का क्यू हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये 5 का क्यू हो गया, ये 5 का 5 एकम 5 वर्ग हो गया, ठीक है मेरे भाई। किसी तरीके से जो भी है मान सकते हैं, ठीक है। 5 पावर 1, 5 पावर 1, ठीक है मेरे भाई। अब ये कितने का होता है, 529। आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट में करके, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। वर्ग किसको याद है, कम से कम वर्ग होना चाहिए आपको 40 तक, क्यू होना चाहिए 20 तक, नॉर्मली है। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है या मैथ पढ़ना है
तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा जल्दी से, बताओ। ठीक है मेरे भाई, सॉरी उसके लिए। कितने का होता है बताइए? 7 का होता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि इसका जब 5 एक है ना तो 7 ही आएगा। यहाँ तो वैसे भी नॉर्मली सवाल है, आप लोग समझ सकते हैं। ये कितना, देखो कैसे हो रहा है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। 5 से 3 प्लस 5। ठीक है मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करके 5 दिया 15 और प्लस 5 20 हो गया। अब इसी तरह से इसमें करना है। इसमें तो मल्टीप्लाई कर लिया इधर को, अब इधर कैसे लाना है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अब कैसे लाओगे इधर बताइए? 3 से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा इधर को, बताओ। ये मैंने बताया था अभी, इसी तरह से ये होना सेम। चलो एक मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ इसके लिए, आप जान सकते हैं। बताओ 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 बेटा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, कैसे हो सकता है? ये कितना हो गया? 65। देखो कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, देखो 15 करते हैं हम। 15 दिया 45 प्लस 5, यहाँ 15 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब वो आपको कॉमन सेंस कैसे लगाना है। देखो 15 दिया 45, वो 15 चौक 60, सॉरी 15 चौक 60 प्लस 5, बढ़ता क्रम है, एक तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं एक बार, चलो देखते हैं। क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको कराऊंगा मैं काफ़ी, आप ये ना समझें। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 7, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो अगला देखते हैं। आप लोग बता सकते हैं कैसे हो सकता है, जो भी होगा मैं आपको तब तक 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको 6 क्वेश्चन है, फिर करना है। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, जितना भी करना है ये सोच लो मुझे प्रैक्टिस ही करानी है आपको, जितनी भी करानी है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं, बताइएगा। मैं तब तक के लिए आपके लिए वेट करता हूँ। ठीक है, संघर्ष कीजिए, फल तो अपने आप मिलेगा मेरे भाई। बताइए किया आप लोगों ने? चलो कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, बताइए जल्दी से, बता सकते हैं आप लोग। बताइए
देखो कैसे कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखो ये कितना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसे देखते हैं ऐसे ही, देखो कैसे हो रहा है, 6 हो रहा है। देखो कैसे कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं, सॉरी 2 का क्यूब कर सकते हैं। 2 कितना होता है, 8। ठीक है मेरे भाई, 8 होता है। नहीं सॉरी, 3 का क्यूब कर सकते हैं, 3 है ना, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27। वो अरे यार, 3 का वर्ग कर सकते हैं, कितना होता है, 9 होता है। इसी तरह से इसका अगर वर्ग करेंगे हम, 19 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, आप लोग बताइएगा जल्दी से, बताइएगा 19 का वर्ग कितना होता है। बताइएगा जल्दी से, 19 का वर्ग कितना होता है, बताओ। 30 सेकंड का मैं वो देता हूँ आपको, तब तक करके दिखाइएगा। बता सकते हैं, बताओ क्या करो, किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, क्या बात हुई, स्पैम हो रहा है क्या। चलो मैं कराता हूँ, उसे छोड़ो, ये तो कराएंगे नहीं। देखो कैसे हो सकता है 29 का, डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा वर्ग याद करने की, ठीक है। पहले इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आप मेरे को ध्यान दिला देना, ठीक है। देखो 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। इसी तरह से इसे करेंगे, देखो कैसे कर सकते हैं। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं कितना होगा, बताओ। 4 का वर्ग करते हैं कितना होगा, 16। और 16 का 4 का वर्ग करके हम प्लस 2 का मल्टीपल करते हैं, कितना होगा, 32। और -2 करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे हम, 3 का वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर 2 का मल्टीपल करेंगे, फिर -2 करेंगे। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 गया 16, ठीक है मेरे भाई। आप समझ सकते हैं, नहीं समझ पाए उसके लिए मैं दोबारा फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 8 कैसे हो रहा है, देखो 7 जुड़ रहा है, 7 जोड़ दे, इसी तरह से इसमें जोड़ दो, 7 जोड़ दो इसमें भी, कितना होगा, 9। कोई तो बेसिक बना लिया करो, आपको ये ऐसा नहीं है कि ये भी कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, आपको देखना है सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें, ठीक है मेरे भाई। ये आप जान सकते हैं किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होगा अच्छी तरीके से होगा, क्लियर होगा आपका। सिर्फ इतना है, अगर जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब कैसे, इसमें सिर्फ ये लॉजिक होता है, जो भी होता है इसमें ये लॉजिक होता है ऑप्शन बेस्ड। अगर ऑप्शन आपका जैसा भी आता है वो वैसे कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे, इसमें क्या माइनस आ रहा है, इसमें माइनस कर दो, डायरेक्ट 5 कर दो। ऑप्शन देख के काम करना पड़ता है इसमें, और कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ऐसी लॉजिक देखना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बिल्कुल कोडेड कोडिंग है। अल्फ़ाबेट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप ये समझोगे ये तो पहले मैंने पढ़ी थी, कि उसी तरह से कोडेड कोडिंग है, ठीक है। अब इसे देखो, ये कितने का, 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, देखो 196 किसका होता है, 14 का होता है, बस बहुत बेसिक है, सिंपल। बताइए, कोई आपको डाउट लग रहा है, बताइए, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप देखिएगा, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, तब तक आप रफ कर सकते हैं, बताइएगा। चलिए
इससे आगे मैं आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो उसकी दिक्कत ना ले, ठीक है, अच्छी तरीके से कराऊंगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल संदीप क्लासेस बॉन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी तक उस पर 2 पीडीएफ डाल रखी हैं, ठीक है, और उसका अभी जो डिक्शनरी है और जो मैंने आपके जो भी चैप्टर कराए हैं उसका अभी पीडीएफ आपको शायद आज या कल मैं अपलोड करा दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा इशू हो गया था, इसीलिए से सिस्टम गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैंने आपको अपलोड नहीं करा पाई है, ठीक है। आज मैं पक्का आज या कल मैं करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए चलो अगला हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। अगर आवाज़ में कोई डाउट आ रहा है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो 1 को हम 70 लिखते हैं तो हम 2 को क्या लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको 6 क्वेश्चन और दूंगा, देखो कैसे। 2 को अगर हम 64 लिखते हैं तो 3 को हम क्या लिखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, 4 को हम 16 नहीं 20 लिखते हैं तो हम 5 को क्या लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर हम 6 को हम 16 लिखते हैं तो 7 को क्या लिखेंगे बताइए। अगर हम 5 को अगर हम 30 लिखते हैं तो 6 को क्या लिखेंगे बता सकते हैं आप लोग। 7 को अगर हम 3 लिखते हैं तो हम 9 को क्या लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, बताइएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का अभी वो देता हूँ, चलो एक साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे करते हैं, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, चलो मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। देखो ये कैसे हो रहा है, 4 का वर्ग +1 हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, 4 का हो रहा है, 4 का वर्ग जुड़ रहा है इसमें एक में, तभी 17 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर 4 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। लो ये हो गया आपका कंप्लीट एक सवाल। देखो इसी तरह से ये 2 की 64 कैसे हो सकता है बताओ। देखो 2 है, 2 ये आपके +6, सॉरी ऐसे नहीं, देखो कैसे कर सकते हैं। 2 पे पावर 8 कितना होता है 64 होता है ना। इसी तरह 3 पे पावर 8 कितना होगा बताइएगा, बताइएगा। अब फंसी लोमड़ी, अब फंस गई, 2 पे पावर 8 64, 3 पे पावर 8, बताइएगा कमेंट कीजिएगा जल्दी से। बताइएगा। बताओ
देखो 3 से कैसे कर सकते हैं, एक बार बता सकते हैं, देखते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है, कुछ लोगों के अभी आ रहे हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। 2 का कितना होता है, 2 पे पावर 6। अगर 3 पे पावर 6 करेंगे तो कितना होगा, 729। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। देखो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पंजे 20, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, देखो ये कितना हो रहा है, देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 हो रहा है। देखो 6 18 और 2, 18 में 2 गए 16। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 21, 21 में 2 जाएंगे तो कितना होगा, 19 -2। ठीक है, देखो 5 6 30, डायरेक्ट ये कर दो इसे, 6 से मल्टीप्लाई करो 36। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से इसमें देखो करते हैं, 4 माइनस हो रहा है, इसी तरह से 4 माइनस इसमें कीजिएगा, कितना होगा 5। इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई आपको डाउट पूछना है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसी नाम से, संदीप क्लासेस बॉन से। ठीक है मेरे भाई, चलो चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है मेरे शेरों, ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त, चलो जय हिंद जय भारत।